Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says Kirchhoff's first law is that as summation I equals to 0 at a junction is based on the law of conservation of option A charge, option B energy, option C momentum, option D angular momentum. So we must understand as a key concept about Kirchhoff's first law, या फिर इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं या हम इसे KCL भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, राइट. सो अबाउट KCL वी कैन से जो एक्सप्रेशन है वो है समेशन ऑफ आई, दैट इज करंट ऑन जंक्शन, समेशन ऑफ करंट ऑन जंक्शन इज जीरो. समेशन का मतलब है जितने करंट आया प्लस जितना करंट गया, दैट विल बी जीरो. इफ वी आर यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, हम करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे और करंट लिविंग द जंक्शन को हम नेगेटिव मान लेंगे. करंट कमिंग को हम पॉजिटिव ले लेंगे, ये कन्वेंशन है, जस्ट वी कैन फॉलो अदर वे अराउंड ऑल्सो. करंट लिविंग को हम नेगेटिव ले लेंगे, राइट. और दोनों का सम करके कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए एट एनी जंक्शन. जंक्शन मतलब जहां पे तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर्स या फिर एलिमेंट्स मिले, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको. यहाँ से करंट आया लेट से I1, यहाँ से करंट आया I2 और यहाँ से करंट गया I3. सो अब हम क्या लिखेंगे, अगर हमें किरचॉफ करंट लॉ लगाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि I1 प्लस I2 एंड माइनस ऑफ I3 विल बी जीरो. या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करंट कमिंग ऑन टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लिविंग द जंक्शन, राइट. इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू I3, राइट. सो किस तरीके से भी इसे डिफाइन किया जा सकता है. अब बेसिकली यहाँ पे दिस इज व्हाट द किरचॉफ करंट लॉ इज, ठीक है, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी हम इसे कहते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज करंट. करंट को हम देख सकते हैं, करंट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q/T हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब करंट आ रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, सो वी कैन से कि जितना करंट आ रहा है दैट इज द जितना चार्ज पर यूनिट टाइम इज कमिंग एट दिस जंक्शन जे, that will be equals to current leaving the junction, that is the amount of charge leaving the junction, right. So basically it follows from your current is flow of charge. So basically we can say यहाँ पे कोई जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया पर यूनिट टाइम. सो दैट इज व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारा जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.